अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा फातिमा फ्रॉम टीम बिज़नेस आइडिया और आज हमारा 100 पार्टनर्स प्रोग्राम का फर्स्ट एपिसोड है। मैं आज आई हूं मैट्रिक्स रियल एस्टेट कंपनी, यहाँ के ओनर, यहाँ के सीईओ हमाद अकरम शेख से मिलने। तो जिन लोगों को दुबई में अपना रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उनके लिए क्या स्टेप्स हैं और किस तरह अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। वेलकम टू मैट्रिक्स। जी हमाद साहब, लोग जानना चाहते हैं कि हमाद अकरम शेख कौन है और उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। मैं आपका प्लान का पहला पार्टनर भी हूँ। मेरा नाम हमाद अकरम शेख है। बता चुके हैं, हमारी कंपनी मैट्रिक्स स्काई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करती है। मेरी जर्नी पाकिस्तान से स्टार्ट हुई। पाकिस्तान से लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ। बैकग्राउंड हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से था। 2007 में हम लोग दुबई शिफ्ट हुए। गोल्ड सूक में काम शुरू किया, गोल्ड का। वहाँ से देखा कि यूएई में कंसल्टेंसी की लाइन अच्छी है, सर्विस इंडस्ट्री अच्छी है, तो हम टूरिज़्म में और कंसल्टेंसी में भी साथ साथ एंटर होते गए। और रियल एस्टेट में पहले से कुछ पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, कुछ बाइंग्स यूएई में ऐसी की प्रॉपर्टी में जिसने हमें यूएई में सर्वाइवल दे दिया काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, कि जब भी बिजनेस के हालात ख़राब हुए तो रियल एस्टेट से कुछ बचा लिया था। सर, आपको क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ी इस जर्नी में? इस जर्नी में मुश्किलात हमें ये देखनी पड़ी कि यूएई और स्पेशली दुबई एक महंगा शहर है। यहाँ पे आपको आपके ऑफिस के रेंट्स, आपके स्टाफ की सैलरीज, अगर तो आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो ये सब अच्छे से कवर हो रहा होता है। लेकिन जब बिज़नेस कुछ दिनों अच्छा नहीं चलता या आपका कोई क्लाइंट पेमेंट रोक लेता है तो आपके लिए सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से दुबई के अंदर कोई नया काम शुरू करना तो आसान है, बट उसको एक सस्टेनेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में लेके चलना बहुत मुश्किल है। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये प्रोग्राम शुरू किया ताकि नए आने वाले लोगों के लिए उनको हम कुछ फैसिलिटी दे सकें, आप फैसिलिटी दे सकें। सर, जैसे कि लोग जानते हैं कि आप मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, तो टर्निंग पॉइंट क्या था आपका रियल एस्टेट में इन्होंने? रियल एस्टेट में ज़्यादा इंटरेस्ट इस वजह से बना, आज से 3-4 साल पहले, 4 साल पहले इस इंडस्ट्री में मैं इस वजह से आया। मैंने फील किया कि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, प्राइसेस थोड़ी ऊपर जाएंगी। मुझे पर्सनली रियल एस्टेट से कुछ बेनिफिट्स हुए और मैंने फील किया कि मार्केट में गैप है, नए ब्रोकर्स की कमी है, तो मैं इस इंडस्ट्री में इन होना शुरू हुआ। रियल एस्टेट ब्रोकर के नाम से लोगों के माइंड में जनरली कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर हमें कोई घर चाहिए तो वो घर हमें रेंट पे ले दो, या अगर कुछ चीज़ कोई सेल हो रही है तो वो चीज़ ले दो। मैंने सीखा कि नहीं, रियल एस्टेट दुबई की ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो किया जा सकता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि अगर आज से 2 साल पहले अगर हमने किसी को कोई चीज़ लेके दी ऑफ प्लान में, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मोर देन 10 टाइम्स अभी से ग्रो कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और इसमें रिस्क कितना है? इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बड़ा आसान है। आप किसी भी कंपनी सेटअप फर्म के पास जाएं, जैसे बिजनेस आइडिया के पास चले जाएं, 15 से 20 हज़ार दिरहम का ट्रेड लाइसेंस इशू होगा, काम शुरू कर दें। एक छोटा सा ऑफिस ले लें, नहीं तो घर बैठ के भी काम शुरू कर दें। अपने साथ ब्रोकर्स इन्वॉल्व करें, अच्छे ब्रोकर्स इन्वॉल्व करें, डेवलपर्स के पास जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। जनरली पब्लिक को लगता है या किसी नए बिजनेसमैन को लगता है कि रियल एस्टेट एक आसान सा काम है, इजी मनी है। ऐसा नहीं है, ये एक हार्ड मनी है। आपके पास अगर आपका कोई क्लाइंट आता है, सबसे पहला चैलेंज होता है उसको एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके देना। आपकी खुद प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डेवलपर्स के ऊपर रिसर्च होना बहुत ज़रूरी होती है, तो आप उसको एक राइट ऑप्शन देते हैं कि जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर सकें, तो वो आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है और आपका कॉन्फिडेंस भी देख रहा होता है। उस प्रोजेक्ट ने लेके देने के बाद उस प्रोजेक्ट ने कभी हैंडओवर भी होना है, या हैंडओवर से पहले आपका काम है उस पर अपना
कड़ी नज़र रखना कि अगर आपके इन्वेस्टर को कोई एग्जिट पॉइंट अच्छा मिल रहा है, कि जैसे अगर उसने $500,000 इन्वेस्ट किया और बिफोर हैंड ओवर ही कोई ऐसा पॉइंट है कि उसको 1.2 या 1.3 मिलियन के साथ एग्जिट पॉइंट मिल रहा है, तो आपका काम है उसको बताना कि हैंड ओवर से पहले ही एग्जिट हो जाओ। हैंड ओवर के बाद उसकी उसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाना या जो भी उसका आगे प्लान है। आफ्टर सेल सर्विसेज भी रहती हैं, नए क्लाइंट्स की भी सर्च जारी रहती है, उसके लिए भी आपको मार्केटिंग कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं, डेवलपर से प्रोजेक्ट लाने पड़ते हैं, छीन के लाने पड़ते हैं, इन्वेंट्रीज अरेंज करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, ये कोई इजी मनी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मेहनत शर्त है। रियल एस्टेट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और सर आप किस पे काम करते हैं? रियल एस्टेट में एक्टिविटीज़ होती हैं, आप डायरेक्टली डेवलपर बन सकते हैं, अपना प्लॉट लें, बिल्डिंग खड़ी करें, दुबई लैंड डिपार्टमेंट आपको परमिशन देता है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग सेल करने का। आप कोई विला का प्लॉट लें, उस पर कोई विला बना के बेचें। एक स्टेप नीचे उतरें तो ब्रोकरेज का काम है, आप ब्रोकर बन जाएं, अपनी एक ब्रोकरेज कंपनी खोलें, एजेंट्स हायर करें और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट सेल करना शुरू कर दें। बाइंग एंड सेलिंग की एक एक्टिविटी होती है कि मार्केट से आप कोई सेलर ढूंढें, बायर ढूंढें, उनको आपस में मिलवाएं, अपना 2-3% कमीशन जो भी फिक्स हो वो लें। फिर इसके अंदर लीजिंग की एक्टिविटी होती है कि आप ओनर्स को सर्च करें, उनके अपार्टमेंट्स या उनके यूनिट्स, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको रेंट आउट करवाएं, बट ख्याल रखें कि रेंट करवाते हुए उनको राइट एडवाइस दें, राइट क्लाइंट दें, राइट नेशनलिटी का बंदा दें कि जो उनकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर टेक केयर भी करे और टाइम से वापस भी कर दे। एक एक्टिविटी इसके अंदर अलग से है जिसका DLD से लिंक नहीं है, DTCM से लिंक है, वो शॉर्ट टर्म रेंटल है। आजकल बहुत अच्छा है क्योंकि दुबई के होटल्स कंप्लीटली फुल जा रहे हैं, उसमें Airbnb या booking.com, एगोडा पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक शॉर्ट टर्म हॉलीडे शॉर्ट टर्म का एक लाइसेंस चाहिए होता है। ये बिजनेस आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा बता देगी। तो उस प्लेटफॉर्म से आप शॉर्ट टर्म रेंटल कर सकते हैं। रिसेंटली मैट्रिक्स कितने प्रोजेक्ट्स कर रही है और अभी मैट्रिक्स के पास कितने एम्प्लॉयज हैं? जी, पहले तो हम काम करते थे सिंपल जैसे बाकी ब्रोकर काम करते हैं। आज से 1.5 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट विच वाज दुरारुल इमारात, दुबई लैंड में था। वो 2 बिल्डिंग्स हमने सेल की। अभी आजकल हमारा फोकस है JVC के अंदर हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं। वन इज पार्क बुलेवार्ड बाई मेटेओरा एंड अदर वन इज एल्टा बाई मेटेओरा। और दूसरी चीज़ आपने पूछी थी कि हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे टीम मेंबर्स 35 ऑलमोस्ट 35 हैं, बट अगर हम इन टोटल काउंट करें तो 100+ मेंबर्स की टीम है। अगर कोई अपना रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आप किस तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं? अगर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो वही गलतियां करेगा जो शायद हमने भी की किसी स्टेज पे। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, टीम मेंबर्स में से कुछ लोग ठीक नहीं मिले, कुछ पार्टनर्स ठीक नहीं मिले, कुछ डेवलपर्स ठीक नहीं मिले, इवन के कुछ क्लाइंट्स भी ठीक नहीं मिले। तो हम इस तरीके से हेल्प करेंगे कि अगर कोई नई रियल एस्टेट कंपनी बना के हमारे पास आता है या अगर किसी का एग्जिस्टिंग कोई सेटअप है, उसको बात कुछ बिजनेस की समझ नहीं आ रही, तो हम उसको पूरा बताएंगे कि आज की डेट से ऐसे नहीं ऐसे कर लो। और बट ये याद रखिएगा, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सर आपको एडवाइस देना चाह रहे हैं जो रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं? रियल एस्टेट का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस नहीं है। दुबई में करने का बेनिफिट ये है कि दुबई में कोई टैक्स नहीं है। आप कहाँ से कितना भी पैसा ले आएँ, आपसे कोई पूछगिछ नहीं होती। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई शर्त नहीं है। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ में आप एक से दूसरी या दूसरे से तीसरी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। अगर प्रॉपर्टी ले भी लेते हैं तो टैक्सेशन बहुत हाई होती है और ROI आपको मैक्सिमम जो मिलता है दुनिया में कहीं पे भी वो 4 से 5% मिलता है और प्रॉपर्टीज़ भी महंगी हैं। तो दुबई में ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है।
कुछ लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश कर जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी, काम नहीं चलेगा, करेक्शन होने वाली है, प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जिन लोगों को ग्लोबली रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है वो ये चीज़ समझते हैं कि कनाडा में आज से 10 साल पहले से 10 साल के अंदर प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस ऑलमोस्ट 13 टाइम्स हाइक कर गई। यूके के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस पिछले 2 साल में डबल हो गई। हांगकांग जैसी जगह पे आपको रियल एस्टेट के अंदर मैक्सिमम ROI 2 to 2.5% आता है। दुबई में आपको 10% ROI मिलता है। मार्केट बहुत बड़ी है, साइज बहुत बड़ा है, बट डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है अगर आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, अगर आपने कोई मेंटोर नहीं चुना। सबसे पहले आप कोई मेंटोर चुने, उसके बाद आप ऑनलाइन स्टडी करें। आजकल बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, अच्छे से स्टडी करें। नए प्रोजेक्ट्स कैसे आ रहे हैं, इसमें कुछ वेबसाइट्स होती हैं। दुबई लैंड डिपार्टमेंट की अपनी खुद की वेबसाइट बहुत अच्छी है, आपको प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल्स वहाँ से मिल जाती हैं। डेवलपर ऑफिसेस के अंदर आपको रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, उनके की गाइस से डेली बेसिस पे इन टच रहना पड़ता है। तो आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो अपना मेंटोर चुनें और अपना सोशल सर्कल बहुत बड़ा कर लें। थैंक यू सर। वेलकम। तो ये था हमारा इंटरव्यू हमाद अकरम शेख के साथ, मैट्रिक्स के CEO। अगर आप भी रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम आपको कनेक्ट करवाएंगे मैट्रिक्स से और आप अपना बिजनेस रियल एस्टेट में सक्सेसफुली रन कर सकते हैं।